वेलकम लर्नर्स, स्वागत है आपका जनरल नॉलेज यू मस्ट नो सीरीज़ AO2 में। जैसे कि हम जानते हैं कि जनरल नॉलेज जितनी हमारी हो वो कम ही रहती है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो जीके है अपनी इम्प्रूव करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ और जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट और जनरल नॉलेज को जो अपने ब्रेन में समेटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है द फॉर्मर नेम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज। रिजर्व बैंक इंडिया के बारे में आप सभी जानते हैं, जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। आपने नोट वगैरह पे जो करेंसी नोट रहते हैं उस पर भी इसका नाम पड़ा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसका जो फॉर्मर पुराना नाम क्या था, पहले उसको किस नाम से जाना जाता था? तो आपके दिए गए ऑप्शन में से जो इसका सही आंसर है वो है ए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसको पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पहले जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल टैक्स। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सेंट्रल टैक्स नहीं है? सेंट्रल टैक्स जो केंद्र सरकार जो है वसूल करती है उसको हम सेंट्रल टैक्स कहते हैं। तो इनमें से दिए गए ऑप्शन में से सेंट्रल टैक्स कौन सा नहीं है? तो इसका भी ऑप्शन जो सही आंसर है वो है ए, सेल टैक्स। सेल टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है ल्यू किया जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है ए, सेल टैक्स। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज महात्मा गांधी सेतु द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन एशिया हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर। जो एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट लंबा ब्रिज पुल है वो महात्मा गांधी सेतु है। वो किस रिवर पर जो है बना हुआ है? तो इसका सही आंसर है ए, कोसी। कोसी नाम की नदी पर जो है वो बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्वाइंट सेक्टर मीन्स। हम ज्वाइंट सेक्टर किसको बोलते हैं? ज्वाइंट सेक्टर में हमारे दो सेक्टर आ जाते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो सही मीनिंग इसका क्या है? बी, ज्वाइनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। जब हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को कंबाइन कर देते हैं तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज। भारत में जो रबर सबसे ज़्यादा किस स्टेट से जो है पाई जाती है? तो दिए गए ऑप्शन में से इसका सही आंसर जो है वो है ए, केरला। केरला को जो है रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा शुगर का उत्पाद करता है वो कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर जो है दिए गए ऑप्शन में से वो है ए, क्यूबा। क्यूबा कंट्री जो है वो सबसे ज़्यादा जो है शुगर का प्रोडक्शन करती है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्मस वाज इन्वेंटेड बाय। जो थर्मस हम यूज़ करते हैं वो किसके द्वारा उसका इन्वेंशन जो है किया गया था? तो इसका दिए गए ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो है डिवॉर। डिवॉर के द्वारा जो है इसको इन्वेंट बनाया गया था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवॉल्वर वाज इन्वेंटेड बाय। जो गन है, जो रिवॉल्वर गन रहती है, उसको किसने, उसकी खोज किसने की थी? तो इसमें दिए गए ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो है कॉल्ट। कॉल्ट नाम के पर्सन थे जिन्होंने ये रिवॉल्वर की जो है खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइपराइटर वाज इन्वेंटेड बाय। टाइपराइटर की खोज किसने की थी? कंप्यूटर के कीबोर्ड जैसे पहले जहाँ भी कई ऑफिशियल गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंटों के ऑफिस रहते हैं उसमें टाइपराइटर का यूज़ होता है टाइपिंग के लिए, तो उसकी जो खोज, जो इन्वेंशन थी वो किसने की थी? आज के कीबोर्ड जो कंप्यूटर के साथ यूज़ होता है उसका बेस जो है वो टाइपराइटर ही था। तो इसके जो सही आंसर है दिए गए ऑप्शन में वो है शोलेस। शोलेस के द्वारा जो है इसके इन्वेंशन की गई थी। एंड द नेक्स्ट वन इज ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। जो हमारे बॉडी में खून का प्रवाह चलता रहता है, तो ब्लड सर्कुलेशन की जो खोज है किसने की थी? किसने पता लगाया था कि एक ह्यूमन के शरीर में, एक मनुष्य के शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है तो उसके बारे में किसने जांच जो है की थी? तो इसका सही आंसर है वो है हार्वी। हार्वी नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का बारे में पता लगाया था। तो लर्नर्स, उम्मीद है आपको अपनी जनरल नॉलेज इंप्रूव करने में इस वीडियो से मदद मिली होगी। ऐसी और जनरल नॉलेज की वीडियो के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।